शंखनाद में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। जो उमर अब्दुल्ला इतने दिनों से तड़प रहे थे, बेचैन थे, उन्होंने 6 साल बाद विधानसभा का आखिरकार मुंह देखा। लेकिन इस विधानसभा का पहला ही दिन उमर अब्दुल्ला पर भारी पड़ गया और वो अपने ही जाल में घिरते हुए, उसमें फंसते हुए नजर आए। उमर अब्दुल्ला विधानसभा में पहुंचे थे, मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहे थे, लेकिन विधानसभा में ऐसा हंगामा हुआ, ऐसी हालत हुई कि मारपीट की नौबत आ गई, मार्शल बुलाने की नौबत आ गई, झगड़ा हुआ विधायकों के बीच में और सब एक दूसरे से लड़ भिड़ गए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एकमात्र उमर अब्दुल्ला ही नहीं है जो यहाँ अलगाववाद की, भारत विरोध की बातें करते हैं और उसका झंडा लिए फिरते हैं। वहां तो एक से बढ़कर एक तीसमार खां है। हर कोई एक दूसरे को सबसे बड़ा भारत विरोधी अपने आप को बताने की कोशिश करता है। और उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने चुनाव जीतते ही पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की थी, तुरंत रेजोल्यूशन पास करा दिया, एलजी के पास हुआ है, दिल्ली हो आए, तो ऐसे में दूसरे कहाँ पीछे रहने वाले थे। और इसीलिए पीडीपी और दूसरे मुस्लिम नेताओं ने वहां पर अब 370 हटाने की बात कर दी। 370 हटाने के खिलाफ वो रेजोल्यूशन लेकर आ गए। पीडीपी के नेता वहीद पारा, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाए और उसमें जो कहा गया था कि 370 जो हटाया गया है उसे वापस लाया जाए और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और ये रेजोल्यूशन वो अचानक से ले आए। इसकी जानकारी ना तो उमर अब्दुल्ला को थी और ना ही स्पीकर चुने गए अब्दुल रहीम को। विधानसभा सत्र के पहले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम को स्पीकर चुना गया। उन्हें ध्वनि मत से चुना गया, किसी ने विरोध नहीं किया, ना बीजेपी ने ना पीडीपी ने। लेकिन ना तो स्पीकर को पता, ना ही मुख्यमंत्री को पता, और पीडीपी के जो विधायक हैं वो ये रेजोल्यूशन लेकर आ गए। और इसका जो वहां पर दूसरी पार्टियां हैं, जो वहां के दूसरे मुस्लिम नेता हैं जो अपने आप को और कट्टर बताते हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन कर दिया और अब उमर अब्दुल्ला बीच में फंस गए। अब इसमें संसद में, क्योंकि विधानसभा में ये रेजोल्यूशन आया था, वहां पर बीजेपी के 28 विधायक भी थे, उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने भी इसके खिलाफ बोला कि इस तरह से रेजोल्यूशन नहीं लाया जा सकता, ये नियमों के खिलाफ है। अब उमर अब्दुल्ला की हालत ये हो गई कि वो किधर जाएं। अगर वो भाजपा का समर्थन करते हैं, यानी कि इस रेजोल्यूशन के खिलाफ जाते हैं, तो फिर पीडीपी से लेकर सारे मुस्लिम नेता जो है उमर अब्दुल्ला की थू-थू करेंगे। लेकिन अगर वो इस रेजोल्यूशन के समर्थन में जाते हैं तो पीडीपी की वाहवाही होगी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने अपने नेता की तारीफ की रेजोल्यूशन लाने के लिए। और क्योंकि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है तो वो इस तरह की एक्सट्रीम बातें नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें तो पूर्ण राज्य के दर्जे पर भी तो कोई समझौता करना है। तो उमर अब्दुल्ला बीच में फंस गए, चुपचाप रहे, गायब रहे, इधर उधर भटकते दिखे। लेकिन ये पूरा सत्र जो है उमर अब्दुल्ला के लिए मुसीबत बन गया। उमर अब्दुल्ला ने सोचा था कि वो अगर पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करेंगे तो विपक्षी पार्टियां हैं उनका मुंह बंद रहेगा, लेकिन वहां तो एक से बढ़कर एक है। तो उन्होंने ये सोचा, पहला ही सत्र जो है, पहला ही दिन क्यों ना हंगामेदार किया जाए। पीडीपी है, वहां का मौलाना गैंग है, मुस्लिम नेता है जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को जिताया, उन्होंने अब एक नया पैतरा इसलिए खेल दिया ताकि इसमें उमर अब्दुल्ला भी घिर जाए और कहीं ना कहीं ये सत्र ऐसा हंगामेदार हो कि इस पर पूरे देश की नजर हो, विदेश की नजर हो और वो कहीं ना कहीं हंगामेदार हो जाए। इसीलिए ये 370 की बात लाई गई, क्योंकि इसके सपोर्ट में राशिद इंजीनियर जैसे नेता और दूसरे जो वहां के कट्टरवादी नेता हैं वो भी इसके समर्थन में दिखे। सोचकर तो ये लोग लाए थे कि दो चीजें सध जाएंगी, एक तो उमर अब्दुल्ला सध जाएंगे और दूसरा भारत की बदनामी होगी कि यहाँ पर देखिए विधायकों को बोलने भी नहीं दिया जाता, अगर वो बोलते हैं, कोई रेजोल्यूशन लाते हैं तो उनका विरोध होता है। और ये यहाँ पर चुनाव तो बस दिखावे के लिए हुए हैं, बल्कि असली सत्ता तो जो है वो तो एलजी के पास है, वो तो केंद्र ही चला रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है तो उसको तो विरोध करना ही पड़ा, उसको कहीं ना कहीं इस रेजोल्यूशन के खिलाफ ही बोलना पड़ा। क्यों, चाहे आप बच बच कर ही बोलो कि मुझे पता नहीं था कि ये अभी आएगा, या फिर आप चुप ही रहो, लेकिन आप उनका साथ नहीं दे सकते। तो इनकी ये जो साजिश थी कि सत्र को हंगामेदार करके भारत को बदनाम करें, एलजी को बदनाम करें, तो ये साजिश तो इनकी विफल हो गई। लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए जरूर मुश्किलें बढ़ गई। और उमर अब्दुल्ला के लिए सिर्फ पीडीपी और यहाँ के मुस्लिम नेताओं की बात नहीं थी, बल्कि एलजी ने भी इन लोगों को सबक सिखाया। एलजी ने भी, जो ये समझ रहे थे पहले सत्र के दिन ही कि अब तो जम्मू कश्मीर हमारा है,
हम तो यहाँ जो मर्जी करेंगे, सत्र में आप पहले दिन उलजलूल कुछ भी ले आओ, अब तो सरकार हमारी बन गई है। लेकिन एलजी ने इन लोगों को ये बता दिया कि सरकार किसकी है। एलजी मनोज सिन्हा ने साफ साफ कहा माय गवर्नमेंट। उन्होंने जब शुरुआत एलजी के संबोधन से हुई और उन्होंने उमर अब्दुल्ला के लिए ये संकेत दे दिया कि ये तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट नहीं है, ये मेरी गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा माय गवर्नमेंट, यानी कि मेरी सरकार, एलजी द्वारा संचालित, केंद्र सरकार द्वारा संचालित सरकार जो है उसके ये उद्देश्य है, ये उपलब्धियां हैं, वो सब बातें उन्होंने कही। और साथ ही एलजी ने ये सब जो हंगामा हुआ इसको लेकर भी एलजी ने कहीं ना कहीं इनको परंपराएं याद दिलाई कि विधानसभा में आप चुनकर आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ भी करेंगे और यहाँ पर किसी भी नियम का उल्लंघन कर देंगे। और इन लोगों को ये याद दिलाया कि अगर इस तरह से आप करेंगे तो फिर ये विधानसभा चलाना ही कहीं आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। एलजी ने भी उमर अब्दुल्ला की नकेल कसके रखी हुई है। इससे पहले भी जब यूटी दिवस था तो उमर अब्दुल्ला यूटी दिवस में पहुंचे ही नहीं। दूसरी पार्टियों ने विरोध किया, लेकिन आप तो सरकार में हैं, आपने तो उसी यूटी के तहत जो है संविधान की शपथ ली है, लेकिन आप यहाँ पर आए नहीं यूटी के कार्यक्रम में। तो इस पर एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। अभी आपने और आपके विधायकों ने संविधान की शपथ ली थी यूटी के तहत, लेकिन आज आप पूर्ण राज्य के नाम पर यूटी का विरोध कर रहे हैं, तो फिर कल को पूर्ण राज्य को लेकर भी इस पर सवाल उठ सकता है। क्योंकि अगर आज आप यूटी के लिए आयोजन करेंगे तो कल को हम पूर्ण राज्य के आयोजन में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने इशारों में ही कह दिया कि अगर आप आज ढंग से व्यवहार करेंगे तो ही कल आपकी सुनी जाएगी, वरना आप अपना बैठे रहिए और ये जो है यूटी ही बना रहेगा। तो ये जो जम्मू कश्मीर का पूरा भारत विरोधी गैंग है, अलगाववाद का समर्थन करने वाला पाकिस्तान परस्त गैंग, इनको आखिरकार एलजी ने इनका घमंड तोड़ा और इनको ये याद दिलाया कि ये विधानसभा उनके घर की बपौती नहीं है, ये विधानसभा राज्य की है और ये राज्य जो है केंद्र द्वारा संचालित है। वरना इन्होंने तो पूरा प्लान बना रखा था कि यहाँ पर हंगामा तो किया ही जाएगा, साथ ही इसके जरिए जो है विदेशों में भी इसको प्रचारित किया जाएगा और यहाँ की जो सरकार है उसको एकदम लुंज पुंज दिखा दिया जाएगा कि उमर अब्दुल्ला किसी लायक नहीं है। लेकिन इनकी ये साजिश तो विफल हुई, साथ ही ये भी पता चल गया कि यहाँ जम्मू कश्मीर का असली बॉस कौन है। और इसके कारण उमर अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला ही क्या, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला, इनकी बेचैनी और बढ़ गई है, क्योंकि पहले ही पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर इनके ऊपर चारों तरफ से निशाना साधा जा रहा है। यहाँ तक कि राशिद इंजीनियर ने एलजी मनोज सिन्हा से मिलकर आए, उनकी तारीफ की, लेकिन उन्होंने उमर अब्दुल्ला के लिए क्या कहा? राशिद इंजीनियर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला पहले ही 370 को लेकर तिलांजलि दे चुके हैं, अब वो पूर्ण राज्य पर भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को घेरा गया है। उमर अब्दुल्ला जो कि यहाँ पर पहले तो वो यहाँ के मौलाना गैंग का समर्थन लेकर यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के कश्मीर इलाके के जो मुस्लिम नेता हैं, धार्मिक गुरु हैं, उनका समर्थन लेकर ये सत्ता में तो आ गए, लेकिन अब उम्मीदें बहुत बड़ी हुई है। तो इनके ऊपर ये दबाव है कि ये जल्द से जल्द पूर्ण राज्य लाए। अब ये पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं तो दूसरे नेता इसीलिए उनसे भी एक लेवल ऊपर दिखना चाहते हैं, वो 370 की बात कर रहे हैं, इसीलिए इनके पास जवाब नहीं है। और इस बीच जो जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर 4-5 हमले हो जाना, इससे उमर अब्दुल्ला के लिए परेशानी बढ़ गई है और उसमें भी कश्मीरी लोग मरे हैं। और उमर अब्दुल्ला का दर्द देखिए तभी जगता है जब कश्मीर के लोग मरते हैं, जब सैनिक शहीद होते हैं, जब गैर कश्मीरी मारे जाते हैं तो उमर अब्दुल्ला के मुंह पर ताला लग जाता है। जो गांदरबल में जब डॉक्टर की मौत हुई, डॉक्टर के साथ साथ उसमें 5-6 और लोग मारे गए थे जो गैर कश्मीरी थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने सबसे ज्यादा दुख कश्मीर के उस डॉक्टर के लिए जाहिर किया। और अब जब श्रीनगर के संडे बाजार में जो हमला हुआ है उसमें वहां के बाजार के आम लोग भी मारे गए हैं, जो वहां पर दुकानदार थे वो मारे गए हैं। अब उमर अब्दुल्ला का मुंह खुला है कि ये ठीक नहीं है कि यहाँ पे आम लोग, बेचारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं क्योंकि वहां पे कश्मीर के लोग मरे। अब इससे उमर अब्दुल्ला पर जबरदस्त दबाव है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया और आप हमारी ही जान नहीं बचा पा रहे हैं। आतंकवाद की घटनाओं से कोई मतलब नहीं है, भारत के सैनिक हो, शहीद हो, चाहे उनके साथ जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस जो कश्मीर के लोग हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन आतंकवादी बम फेंकने से पहले थोड़ी देखते हैं, वो आधार कार्ड थोड़ी देखते हैं कि वो कौन है, उसमें तो कोई भी मारा जाएगा। और यही हो रहा है और इसीलिए बेचैन होकर फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया,
उन्होंने ये सारे हमलों का इल्जाम भारत की एजेंसियों पर डाल दिया। फारूक अब्दुल्ला उनका बयान है, कुछ दिनों पहले कहने लगे कि अचानक से इतने हमले कैसे बढ़ गए, लगातार हमले कैसे हो रहे हैं, क्या इसके पीछे कहीं एजेंसियों का हाथ तो नहीं है। तो जो इसमें लोग पकड़े जा रहे हैं उनको मारा ना जाए, बल्कि उन्हें यहाँ लाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए। अब पकड़े कौन जा रहे हैं? पकड़े जा रहे हैं कश्मीर में उनके स्लीपर सेल, उनका ग्राउंड सपोर्ट आतंकवादियों का, क्योंकि एक आदमी जो पकड़ा गया है वो कश्मीर का ही है और वो मदद कर रहा है आतंकवादियों की। अब सेना, अगर पुलिस वहां की उस आदमी को मार दे रही है तो इन्हें लग रहा है कि अरे अब हम किस काम के यहाँ पर, कि अगर जो आतंकवादियों की मदद कर रहा है वो भी मारा जा रहा है। तो ऐसे में ये चाहते हैं कि आतंकवादियों की मदद करने वाले को पहली तरह जेल में लाए, कुछ पूछताछ करें, फिर छोड़ दिया जाए। इसलिए वो पुलिस भी अपने हाथ में चाहते हैं, प्रशासन भी अपने हाथ में चाहते हैं। पहले तो यही होता था कि आतंकवादी, बाहर से आतंकवादी आए, उन्हें यहाँ से समर्थन मिला, आतंकवादी तो मारा भी गया और समर्थन करने वाला बच के निकल गया और फिर उसने आतंकवादियों की दूसरी खेप को समर्थन किया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तो अब उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आपको सत्ता में लाए हैं, कब पुलिस प्रशासन को अपने पास लाओगे, अपने कब्जे में लाओगे, और यहाँ पर जो कश्मीर के लोग हैं पहले तो उन्हें मरने से बचाओगे आतंकवादी हमले में, दूसरा जो समर्थक है, जो यहाँ मदद करता है, उसको पकड़े जाने से बचाओगे। तो इस सब के उमर अब्दुल्ला जो है इस वक्त चौतरफा उनके ऊपर वार हो रहे हैं, चाहे विपक्ष हो, चाहे जनता हो, वहां के कश्मीर के लोग हो, चाहे एलजी की शक्ति हो। तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनकर पछता रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने अपने हालात नहीं सुधारे और उन्होंने अब अपने लोगों को, जिन्होंने उन्हें वोट दिलवाया, उनको वो कैसे संभालते हैं, ये तो उनकी अपनी राजनीति है। विपक्ष अपना काम करता रहेगा, लेकिन अगर उन्होंने केंद्र के साथ सहयोग नहीं किया तो उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य के लिए ऐसे ही तड़पते रह जाएंगे और अगली बार चुनाव आने पर जिन लोगों ने उन्हें सिर पर बिठाया है वही उन्हें नीचे फेंक देंगे, क्योंकि उनको तो उम्मीद यही है कि जो भी सत्ता में आए, बीजेपी को छोड़कर, भाजपा से तो एलर्जी है, भाजपा के अलावा जो भी सत्ता में आए वो वही हालत कर दे पहले से, कश्मीर की जैसे पहले थी। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिला दे, भारत सरकार को आंखें दिखा सके, राज्यपाल को किनारे कर सके और पहले की तरह पथराव का, अलगाववाद का, पाकिस्तान समर्थन का दौर शुरू हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। ये लोग पूरी तरह यही चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने कश्मीर से पूरा बहुमत देकर उमर अब्दुल्ला को सत्ता में बैठाया है। लेकिन अब ये कुर्सी जो है बड़ी कांटों भरी है उनके लिए और यहाँ से एलजी का डंडा भी पड़ता रहता है, क्योंकि अब बात पहले जैसी नहीं है कि पहले आप कैसे वहां पर राज्यपाल हुआ करते थे और उनका होना ना होना एक बराबर होता था, क्योंकि ये लोग सुनते ही नहीं थे, क्योंकि ये लोग केंद्र से इस बात पर नेगोशिएशन करते थे कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी, फलाना फंड नहीं दिया, फलाना छूट नहीं दी, तो हम जो है जम्मू कश्मीर में आग लगा देंगे। लेकिन अब तो ऐसा हो नहीं सकता और अब तो एलजी है और एलजी ने इनकी लगाम कस के रखी हुई है और इसी कारण ये लोग तड़प रहे हैं। इसीलिए विधानसभा के सत्र में इन्होंने हंगामा किया और यहाँ पर जबरदस्ती ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आए जो इनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, जैसे कि सीएए को लेकर था, एनआरसी को लेकर था। ममता बनर्जी जो है वो रेजोल्यूशन ले आई थी सीएए के खिलाफ, जबकि नागरिकता आपके तहत तो आता ही नहीं है। इसी तरह से 370 लाना ना लाना, पूर्ण राज्य का दर्जा देना ना देना, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ संसद कर सकती है, केंद्र सरकार। ये लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं कि हम अलग अलग तरह के रेजोल्यूशन लाकर लोगों को बस एक भ्रम में रख सके कि हम देखो यहाँ पर वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, हम पुराना कश्मीर बना देंगे। लेकिन ये सब पैतरे जो हैं ये तब भी फेल हुए थे, ये आज भी फेल हो रहे हैं और एलजी के सामने इन पैतरों का कोई असर नहीं होना है, क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जो इस वक्त हालात है, केंद्र सरकार पूर्ण राज्य पर चर्चा तक नहीं कर रही है और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना तो कम से कम इस 5 साल में मिलना तो और मुश्किल लग रहा है और इस 5 साल बाद तो उमर अब्दुल्ला को कुर्सी मिलना भी मुश्किल लग रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।